हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। तो पिछले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट किया था। तो आज इस वीडियो में क्वेश्चन 2 से बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो, इधर पे क्वेश्चन 2 करने से पहले आपको ये 4 चीजें पता होना चाहिए, जो कि बेसिकली हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था। जैसे कि कोई सा भी एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरा स्ट्रेट लाइन आके इसको इंटरसेक्ट करता है, तो फिर इधर स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, ये वाला स्ट्रेट लाइन, इसका एक साइड का एंगल, तो अगर इस एंगल को ए लेते हैं और इस एंगल को बी लेते हैं, तो इधर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री है, जिसको हम बोलते थे लीनियर पेयर। और वैसे ही कोई सा भी स्ट्रेट लाइन और दूसरा के इंटरसेक्ट करता है, तो इधर ये वाला एंगल और इसका अपोजिट एंगल, इसको पी लेते हैं, इसको क्यू लेते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, मतलब कि एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू, और इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वैसे ही अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल मतलब कि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम, और कोई तीसरा स्ट्रेट लाइन आके इनको इंटरसेक्ट करता है, तो फिर ये दोनों एंगल या फिर इस साइड का ये दोनों एंगल, इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। और इधर अगर ये वाला एंगल एक्स है और ये वाला एंगल वाई है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और इनको इंटीरियर एंगल कहा जाता है। फिर कोई सा भी दो पैरेलल लाइन है और तीसरा के इंटरसेक्ट करता है, तो ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसको मान लेते हैं एल, इसको मान लेते हैं एन, तो इधर एंगल एल इक्वल टू एंगल एन होगा, और इनको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये 4 चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी इनको साइड में रख के क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। तो इधर है, इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। फिर दिया है एंगल बी ओ सी इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। और फिर हमें पूछा गया है फाइंड एंगल डी ओ सी, तो इसके लिए लिखेंगे हियर, तो इसके लिए पहले लिखेंगे हियर डी ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को देखें तो ये स्ट्रेट लाइन का एक साइड का एंगल होता है, मतलब कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और साइड में लिख देंगे लीनियर पेयर। फिर और एंगल डी ओ सी प्लस, क्वेश्चन में देखो एंगल बी ओ सी का वैल्यू दिया हुआ है, और इधर पे एंगल बी ओ सी और सी ओ बी एक ही चीज़ है, तो इधर इसका वैल्यू बिठा देंगे 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री तो एज इट इज, और ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू माइनस करेंगे तो 55 डिग्री। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है एंगल डी सी ओ, तो इसके लिए लिखेंगे हियर इन ए ट्राइंगल डी ओ सी एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमने क्लास 9 में ही पढ़ा था कि ट्राइंगल के अंदर वाले सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और जिसको हम बोलते थे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इधर साइड में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो फिर इधर और एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री तो एज इट इज, और ये वाला इधर क्या हो जाएगा -70 डिग्री, और ये वाला इधर क्या होगा -55 डिग्री इक्वल टू 180 से 70 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री, -55 डिग्री तो एज इट इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 55 डिग्री, तो इधर इस एंगल का वैल्यू भी 55 डिग्री ही है। फिर हमें लास्ट में पूछा गया है एंगल ओ ए वी, तो इसके लिए लिखेंगे नाउ ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और सिमिलर ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है, तो ये बात साइड में हम लिख भी लेंगे, इन सिमिलर ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो फिर और एंगल ओ ए बी इक्वल टू, इधर पे एंगल ओ सी डी का वैल्यू निकला है 55 डिग्री, तो इधर पे 55 डिग्री। एक चीज़ बताओ, तुम्हें ये सब समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि कुछ ही दिन में तुम्हारा एग्जाम है और इसीलिए ही तुम ये वीडियो देख रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन 3 को देखें। तो इस तरीके का सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में भी था, लेकिन उधर पे मैंने इनको सॉल्व नहीं कर पाया था, क्योंकि इधर मैं ये वाला जैसे करवाऊंगा वो क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, तो आप घर में कर लेना, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में देखें तो इधर है डायगोनल्स ए सी एंड बी सी ऑफ ए ट्रापेजियम। तो इधर ए बी सी डी एक ट्रापेजियम है इन व्हिच ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल आपस में ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर हमें बताया गया है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स शो दैट ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। तो इसके लिए लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ ए। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो एंगल सी डी ओ इक्वल टू एंगल ए बी ओ, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बताया गया है ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है, और ये वाला अगर इनके बीच में इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये दोनों हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो साइड में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे अगर आप देखें तो क्योंकि ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है, और अगर इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन माने तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, तो इधर पे लिख देंगे एंगल डी सी ओ इक्वल टू एंगल बी ओ ए, और साइड में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन इधर पे कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, जैसे कि इधर इसके बाद लिखेंगे एज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी बी द इंटरसेक्टिंग लाइन। वैसे इसके ऊपर वाले में भी इसके बाद लिख देंगे एज ए बी पैरेलल टू डी सी एंड इधर पे है कि बी डी इज द इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इधर क्योंकि दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल आ गया तो कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल बी ओ सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, और साइड में लिख देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। तो अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए तो डी ओ बाई बी ओ इक्वल टू ओ सी बाई ओ ए, साइड में लिख देंगे इन सिमिलर ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर
प्रोपोर्शनल। उसके बाद क्वेश्चन 4 में दिखे तो इधर है इन द फॉलोइंग फिगर क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। तो इसके लिए लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, क्योंकि ये चीज़ तो क्वेश्चन में ही लिखा है कि एंगल 1, तो एंगल 1 को देखें तो इसको लिख सकते हैं पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल 2 का जिसको हमने लिखा पी आर क्यू। तो इधर पे देखें तो ये वाला पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल आपस में इक्वल होता है, वैसे दो साइड भी आपस में इक्वल होता है। तो हम लिख देंगे सो पी क्यू इक्वल टू पी आर, साइड में लिख देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल रूल। फिर हम लिखेंगे गिवन क्वेश्चन में दिया था कि क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर, फिर और क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस तो एज इट इज इक्वल टू क्यू टी भी एज इट इज और डिवाइडेड बाई इधर पे देखो पी आर का वैल्यू है पी क्यू, तो हम इधर पे पी क्यू लिख देंगे, साइड में लिख देंगे सिंस पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। पहले तो हमें पता है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर एस और फिर एंड इधर पे निकला है कि क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई पी क्यू। तो हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, साइड में लिख देंगे बाई एंगल साइड साइड सिमिलरिटी रूल। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 में देखते इधर है एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी क्यू शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। तो इसके लिए भी हम लिख देंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल आर टी एस। क्वेश्चन में दिया है कि एंगल पी इक्वल है एंगल आर टी एस का और एंगल पी को हम लिख सकते हैं एंगल एस पी क्यू इक्वल टू एंगल आर टी एस, साइड में लिख देंगे गिवन। फिर अगर आप ट्राइंगल आर पी क्यू को देखें तो इसमें भी आर एंगल है और ट्राइंगल आर टी एस को देखें तो इसमें भी आर एंगल है, तो हम लिख देंगे बोथ ट्राइंगल हैव एंगल आर। तो फिर हम इधर से लिख सकते हैं ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, साइड में लिख देंगे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। उसके बाद क्वेश्चन 6 में है इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस टू। देखो हमने क्लास 9 में ही पढ़ा था कि ये वाला साइन का मतलब है कॉन्ग्रुएंस, लेकिन अभी भी तुम कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में कंफ्यूज हो रहे हो। तो मैं एक आसान चीज बताता हूँ, जैसे कि कॉन्ग्रुएंस मतलब ये दोनों ट्राइंगल का सभी करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, मतलब कि इसको एंगल ए इसको एंगल बी लो तो इधर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, इसको एंगल सी इसको एंगल डी लो तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी होगा, और इसको ई और इसको एफ लो तो एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ होगा। ओके ठीक है। उसके बाद जैसे कि इस ट्राइंगल को अगर पी क्यू आर लो और इसको एक्स वाई जेड लो तो फिर पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई होगा और क्यू आर इक्वल टू वाई जेड होगा और पी आर इक्वल टू एक्स जेड होगा। वैसे सिमिलरिटी में सभी कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में इक्वल होगा, मतलब एंगल के बारे में कोई चेंज नहीं है, लेकिन साइड के बारे में अगर देखो तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होगा, मतलब कि इधर पी क्यू बाई एक्स वाई इक्वल टू क्यू आर बाई वाई जेड होगा इक्वल टू पी आर बाई एक्स जेड होगा। बस यही सिंपल चीज है, ठीक है। तो अभी वापस हम क्वेश्चन में आए तो इधर है इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल ए बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी डी। तो हम इधर पे लिख देंगे इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी डी। तो फिर देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि साइड में लिख देंगे कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल आर इक्वल। वैसे लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू ए ई और इसमें भी रीजन वही होगा, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल आर इक्वल। तो फिर हम इधर से कह सकते हैं सो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, इधर पे ए डी बाई ए बी इक्वल टू क्या होगा, देखो ए डी का वैल्यू निकला है ए ई तो इधर पे ए ई डिवाइडेड बाई ए बी का वैल्यू निकला है ए सी तो इधर पे ए सी। और फिर अभी ट्राइंगल ए डी ई में देखे तो इधर भी एंगल ए है और ट्राइंगल ए बी सी में देखे तो इधर भी एंगल ए है, तो इधर लिख देंगे बोथ ट्राइंगल हैव एंगल ए। तो फिर हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, साइड में लिख देंगे बाई एंगल साइड साइड सिमिलरिटी रूल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते इधर है इन द फॉलोइंग फिगर अल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी शो दैट। तो इसमें से ये वाला लास्ट पार्ट मैं करवा देता हूँ, बाकी सब आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो इधर 5th पार्ट के आंसर में लिखेंगे इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखे तो एंगल पी डी सी इक्वल टू एंगल बी ई सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एंगल 90 डिग्री है, साइड में लिख देंगे बोथ आर 90 डिग्री। वैसे एंगल पी सी डी इक्वल टू एंगल बी सी ई है तो साइड में लिख देंगे बोथ आर सेम एंगल। तो फिर हम इधर से लिख सकते हैं सो ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी, साइड में लिख देंगे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। उसके बाद क्वेश्चन 9 को देखिए इधर है इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट। पहले पार्ट में तो ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, तो पहले पार्ट में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। तो इन दोनों में देखे तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया है कि बी और एम पॉइंट पे राइट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री है।
तो साइड में लिखेंगे बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। फिर ABC ट्राइंगल को देखें तो इधर भी एंगल ए है, और AMP ट्राइंगल को देखें तो इधर भी एंगल ए है, तो लिख देंगे बोथ ट्राइंगल हैव एंगल ए। तो फिर हम लिख सकते हैं सो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, साइड में लिख देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। और फिर देखें तो इधर से ही इसका पार्ट 2 निकल सकता है, जैसे कि क्योंकि इधर पे हमने ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो फिर हम कह सकते हैं कि AC by PA इक्वल टू PC by MP। साइड में लिख देंगे इन सिमिलर ट्राइंगल कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद क्वेश्चन 10 को देखें तो इधर है CDGH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC and angle EGF that D and H lie on side AB and FE of a triangle ABC and EFG respectively। और फिर है if a triangle ABC similar to triangle FEG show that ये तीनों पार्ट। तो इसके पहले पार्ट के लिए लिखेंगे given a triangle ABC similar to triangle FEG। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये दोनों हो गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो लिख देंगे सो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, साइड में लिख देंगे इन सिमिलर ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वैसे ही हम लिख सकते हैं एंगल ACB इक्वल टू एंगल FGE, और इसका भी सेम रीजन होगा इन सिमिलर ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फिर हम लिख सकते हैं और फिगर में एंगल ACB को देखो, इसको हम लिख सकते हैं एंगल ACD प्लस एंगल DCB। और वैसे एंगल FGE को लिख सकते हैं एंगल FGH प्लस एंगल HGE। फिर और एंगल ACD तो एज इट इज, और एंगल DCB को हम एंगल ACD लिख सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में तुम देखो तो इधर बताया गया है CD लाइन एंगल ACB को बाइसेक्ट मतलब कि दो इक्वल पार्ट में तोड़ता है, तो मतलब इधर पे एंगल जितना होगा इधर पे भी एंगल सेम होगा। वैसे ही GH लाइन EGF को बाइसेक्ट करता है, तो इधर पे एंगल FGH तो एज इट इज, और HGF के बदले हम FGH भी लिख सकते हैं। और साइड में लिख देंगे सिंस CD बाइसेक्ट एंगल ACD एंड GH बाइसेक्ट एंगल EGF। तो फिर और ACD मिलके 2ACD इक्वल टू FGH मिलके 2FGH। तो फिर देयरफॉर 2 कैंसिल आउट, एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है। तो फिर हम लिख सकते हैं सो ट्राइंगल ACD सिमिलर टू ट्राइंगल FHG, साइड में लिख देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। तो फिर क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं CD डिवाइडेड बाई GH इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई FG। तो इसी तरीके से इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है।